गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरडी एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क शुरू करवा रखा था। चलो उसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में क्रमशः 9 तथा 10 घंटे लेते हैं। अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो प्रति घंटा 10 ईंटें कम लगाते हैं तो दीवार 5 घंटे में बन जाती है। तो दीवार में लगी ईंटों की संख्या ज्ञात करो। अब तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं, चाहे वो नल टंकी के क्वेश्चन है या फिर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, सेम क्राइटेरिया हमें यहाँ पे अपनाना है भाई। तरीका वही है। हमने मान लिया दो व्यक्ति कौन है, ए और बी। ठीक है, ये कहता है कि एक व्यक्ति तो 9 घंटे में दीवार को बना देता है और दूसरा कहता है कि 10 घंटे में दीवार को बना देता है। तो सबसे पहला काम कि भाई इनका एलसीएम लेना। हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 90। हमने मान लिया कि दीवार में कुल 90 ईंटें लगी हुई हैं। दीवार में कुल 90 ईंटें लगी हुई हैं। हालांकि ज्ञात यही करना है कि दीवार में कितनी ईंटें लगी हुई है, पर ये अभी हमने मानना है, एक्चुअल ईंटें नहीं निकली हैं ये। ठीक है, देखो एक की कार्य क्षमता निकाले तो 9 दाई 90, 10 पे और 10 गुणा 9 90। ये आ गई कार्य क्षमता किस किस की, ए की और बी की। कि भाई जो ए है वो प्रति घंटा दीवार में 10 ईंटें लगाता है और जो बी है वो दीवार में प्रति घंटा 9 ईंटें लगाता है। साथ में इसने क्वेश्चन में एक बात और कह दी कि भाई जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं ना तो 5 घंटे में दीवार को बना देते हैं। अगर दीवार में 90 ईंटें होती तो ए प्लस बी साथ मिलकर इन 90 ईंटों को 5 घंटे में लगा देते। तो इसका मतलब 18 पंजे 90 की 18 ईंटें प्रति घंटा। ए और बी जब साथ मिलकर काम करते हैं तो 18 ईंटें प्रति घंटा लगाते हैं। लेकिन इसने एक बात और कह रखी है कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो प्रति घंटा 10 ईंटें कम लगाते हैं। कि भाई ए और बी जब साथ मिलकर काम करते हैं ना तो प्रति घंटा 10 ईंटें कम लगाते हैं। हमने निकाल लिया कि भाई ए और बी जब साथ मिलकर काम करते हैं तो कितनी ईंटें लगाते हैं, 18 ईंटें। ठीक है, और जब ए और बी अलग अलग काम करते हैं, ए तो 10 ईंटें और बी 9 ईंटें, तो टोटल कितनी ईंटें लगाते हैं, 10 और 9 19। कि भाई ए और बी जब अलग अलग काम करते हैं तो टोटल 19 ईंटें लगाते हैं। कितनी ईंटें, 19 ईंटें। हमने यहां पर देखा कि भाई टोटल कितनी ईंट कम लगा रहा है, एक ईंट कम लगा रहा है। कितनी ईंट कम लगा रहा है, एक ईंट। क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या दे रखा है कि 10 ईंटें कम लगाता है। हम इस एक को 10 बना सकते हैं, कैसे, 10 से गुणा करके। कि या सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि भाई एक यूनिट बराबर है 10 के, तो 90 यूनिट कितने के बराबर होंगी, गुणा में 10। इसका मतलब दीवार में कुल कितनी ईंटें थी, 900 ईंटें। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुणी तथा ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है तो बी अकेला काम को कितने समय में करेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। देखो हमने मान लिया भाई दो व्यक्ति हैं ए और बी, यही दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुणी है। सारा काम यहाँ पे सारा का सारा खेल किसका है, कार्य क्षमता का है। अगर कार्य क्षमता निकल गई तो क्वेश्चन निकल गया। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुणी है। हमने मान लिया कि भाई बी रोज का 1 बक्सा बनाता है तो ए रोज का कितना बनाएगा, 2 बक्से बनाएगा। बिल्कुल सही बात। आगे क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है। दूसरा काम क्या हमारा, टोटल काम निकालना। टोटल काम निकल गया भाई हमारा। कैसे निकल गया, क्योंकि इसने कहा कि ए काम को 10 दिन में खत्म करता है और हमें पता है कि ए रोज के 2 बक्से बनाता है। अगर ए रोज के 2 बक्से बनाता है तो 10 दिन में कितने बक्से बना देगा, 10 दूनी 20। ये क्या आ गया हमारा कि भाई टोटल बॉक्स बनाने हैं। टोटल कितने बॉक्स बनाने हैं, 20। इसने पूछ लिया कि बी अकेला काम को कितने समय में करेगा, तो इसका मतलब बी से हमें ये 20 बक्से बनवाने हैं और बी रोज का 1 बक्सा बनाता है, तो इसका मतलब 20 दिन में
जो बी है वो काम को खत्म कर देगा। ठीक है भाई। देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका भी है कि भाई ए और बी की जो कार्य क्षमता दे रखी है, एफिशिएंसी हमें दे रखी है 2/1 दे रखी है, 2/1 की मतलब ए अगर 2 बक्से बनाता है तो बी 1 बक्सा बनाता है। और मैंने बताया था कि जो कार्य क्षमता होती है और जो समय होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इसका मतलब अगर ए 1 दिन लेता है तो बी 2 दिन लेता है। उसी काम को करने में अगर ए 1 दिन लेता है तो बी उसी काम को करने में कितना समय लेगा, 2 दिन। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई ए किसी काम को करने में 10 दिन लेता है। हमने तो यहां पर निकाला कि भाई ए काम को खत्म करता है कितने समय में, 1 दिन में। और क्वेश्चन में कहा है कितना, कि भाई 10 दिन लेता है, कि ए किसी काम को करने में 10 दिन लेता है। तो इस एक को हम 10 बना सकते हैं, कैसे, 10 से गुणा करके। तो ऐसे ही सेम टू सेम बी पे जो दिया हुआ है 2, उसको भी 10 से गुणा कर दो, 10 दूनी 20 दिन। तो यहां से भी आंसर सेम निकलना है। यहां से भी हमारा क्या निकला कि भाई बी ने कितना समय लिया है काम को खत्म करने में, 20 दिन। और यहां से जो हमने पहला करा था वहां से भी हमारा यही निकला कि भाई बी अकेला काम को खत्म करने में कितना समय लेता है, 20 दिन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। पहला क्वेश्चन क्या था, दुगुनी तिगुनी वाला। यहाँ पे परसेंटेज में बता रखा है भाई कितनी अधिक है, 50% अधिक है या 100% अधिक है या 150% अधिक है, 200%, कितनी भी दे रखी है, हमें घबराने की बात नहीं है। हमारा काम दिमाग में एक बात चलनी चाहिए कि भाई हमें एक क्वेश्चन देखते ही ये पता करना है कि भाई कार्य क्षमता कैसे निकलेगी, कार्य क्षमता क्या क्या है, चाहे एक बंदे दे रखे हो, चाहे 2 दे रखे हो, चाहे 3 दे रखे हो। ठीक है। देखो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि भाई ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। भाई ए और बी कार्य क्षमता का चक्कर है। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। अगर मैं बी की मान लूं कि कार्य क्षमता बी की 100 है, तो भाई 100 का 50%, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया कि 50। इसका मतलब 100 से 50 अधिक कितनी हो गई, 150। ये चीजें मैं आपको खाली समझाने के लिए लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये सीधा सीधा आना चाहिए भाई। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। अगर मैंने बी की 100 मान ली तो इसकी 50 अधिक 150, सीधी सीधी आनी चाहिए। अगर कट रहे हैं तो काट दो, कट रहे हैं भाई बिल्कुल कट रहे हैं, 50 से कट रहे हैं, 50 से 3 पे, 50 से 2 पे। भाई कार्य क्षमता हमारे पास आ गई कि ए की कार्य क्षमता क्या है, 3 और बी की कार्य क्षमता 2। इसका मतलब ए रोज के 3 बक्से बनाता है तो बी रोज के 2 बक्से बनाता है। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो ऊपर पहला तरीका बताया था वैसे कर लो, चाहे दूसरा तरीका बताया था वैसे कर लो, आंसर दोनों से सेम आना है। पहले तरीके से करते हम कि टोटल काम कितना है, कि भाई टोटल काम कितना है ये पता लग जाए तो वो सारा का सारा टोटल काम दूसरे बंदे से करवा लेंगे। इसने कहा कि ए काम को खत्म करने में 5 दिन लेता है, ए काम को खत्म करने में 5 दिन लेता है। मैं सारा का सारा काम ए से करवाता हूं 5 दिन में, कि भाई देखो 5 दिन में जो ए है वो कितना काम कर सकता है। ए रोज के कितने बक्से बनाता है, 3, तो इन 5 दिन में कितने बक्से बना देगा, 5 दिया 15 बक्से। हमारे पास टोटल काम आ गया कि भाई टोटल काम क्या है, 15 बक्से बनाना। और इसने ये पूछ लिया कि भाई बी अकेला सारे काम को कितने समय में खत्म करेगा। तो हम क्या करेंगे, बी से ये सारा का सारा काम मतलब 15 बक्से बनवा के देखेंगे। और हमें बी की कार्य क्षमता पता है कितनी है, 2 बक्से रोज के बनाता है। अगर बी रोज के 2 बक्से बनाता है तो इन 15 बक्सों को कितने दिन में बना देगा, 7.5 दिन में। फटाफट निकालने क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेकंडों में। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे फटाफट निकलते आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुणी तथा बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुणी हो और बी काम को 10 दिन में खत्म करता है। अब देखो टोटल काम निकालने के लिए हमें ये लाइन दे दी, भाई बी काम को 10 दिन में खत्म करता है। सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वैसे वैसे लिख दो कि भाई ए और बी
पहले जो संबंध दे रखा है ए और बी के बीच में दे रखा है वो क्या कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। हमने ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी करनी है। मैंने मान लिया बी रोज का एक बक्सा बनाता है, तो ए कितने बक्से बनाएगा रोज के? 2। ठीक है भाई। अगली बात क्या कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है। बी की जो कार्य क्षमता है वो सी से दोगुनी है। मैंने सी को बता दिया भाई तू रोज का एक बक्सा बनाता है, तो बी रोज के कितने बक्से बनाएगा? 2। अब आगे बढ़ जाओ, यहां पे बस ध्यान रखना है, आगे बढ़ने से पहले यहां पे एक चीज चेक करनी है। वो क्या चेक करनी है? यहां पे तो ये कह रहा है कि भाई बी रोज का एक बक्सा बनाता है, और यहां पे ये कह रहा है भाई बी रोज के 2 बक्से बनाता है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में से एक बात झूठी है। उस झूठ को सच करने के लिए हम इस 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम लिया कितना आ गया? 2। अगर 2 1 का एलसीएम लिया 2 आ गया, तो इसको 1 दूनी 2 और इसको 1 से, तो कार्य क्षमता क्या आ जाएगी कि भाई इसको 2 से गुणा करा तो 2 दूनी 4 बटे में 2 1 कम 2, और इसको जब 1 से गुणा करा तो 2 बटा 1। अब देखो यहां पे कह रहा है कि ए रोज के 4 बक्से बनाता है और बी रोज के 2 बक्से बनाता है, और यहां पे कह रहा है बी रोज के 2 बक्से बनाता है, सी रोज का 1 बक्सा बनाता है। अब यहां पे जो ये बात थी बी रोज के 2 बक्से, बी रोज के 2 बक्से, मतलब अब हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं बिल्कुल। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुणी है, ये रही 2 दूनी 4 2 गुणी हो गई, और सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुणी है, तो 1 दूनी 2, यहां भी 2 गुणी हो गई, मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है कि भाई टोटल काम कितना है वो निकालना, कि भाई जो टोटल काम है वो कितना है वो निकालना है। और टोटल काम कहां से निकलेगा? जो ये लाइन दे रखी है कि भाई बी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, कि भाई बी काम को 10 दिन में खत्म करता है, और बी की कार्य क्षमता क्या है? रोज के 2 बक्से बनाना, तो 10 दिन में वो कितने बक्से बना देगा? 20 बक्से, कि भाई टोटल काम आ गया। टोटल काम क्या है कि 20 बक्से बनाने हैं। तो इसने पूछा कि ए अकेला काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो यही जो 20 बक्से हैं हम ए से बनवा देते हैं, और ए की जो कार्य क्षमता है वो क्या है? रोज के 4 बक्से बनाना, तो 20 बटा 4 कितने दिन में बना देगा? 5 दिन में। यही बात आपसे पूछ लेता कि भाई सी अकेला सारा काम कितने दिन में करेगा, तो हम ये जो सारे के सारे 20 बक्से हैं वो सी से बनवा देते, और सी की कार्य क्षमता क्या थी? रोज का 1 बक्सा बनवाना, तो 20 बटा 1 मतलब 20 दिन में सी अकेला सारे काम को खत्म कर देता। ठीक है, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम को 10 ए बी सी किसी काम को साथ मिलकर 20 दिन में खत्म करते हैं। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुणी तथा ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुणी है, तो ए अकेला काम को कितने समय में करेगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, देखो कैसे करना है कि भाई ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुणी, भाई ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुणी, इसका मतलब अगर ये 2 बक्से बनाता है तो बी 1 बक्सा ही बनाता होगा, तभी तो बी ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुणी होगी। अगली बात क्या कह रहा है? ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुणी, कि भाई ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुणी, कि अगर ये 1 बक्सा बना रहा है तो ये 3 बक्से बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो इससे पहले क्वेश्चन में करा था सच झूठ वाली बात, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही बात चेक करनी है। वो कैसे करेंगे? हमने देखा भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलकर 3 प्लस 1 4 बक्से बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस सी प्लस बी मतलब ए बी सी तीनों साथ मिलकर 2 और 1 3 बक्से बनाते हैं। यहाँ पे तो कह रहा है कि भाई तीनों जब साथ मिल जाएं ए बी सी तो 2 और 1 3 बक्से बनते हैं, और यहाँ पे जब ए बी सी साथ मिल जाए तो 4 बक्से बनते हैं। इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक बात झूठी है, तो उसको झूठ को सच कैसे करें? एलसीएम लेके,
कि भाई ए बी सी तीनों मिलकर साथ में 3 बक्से बनाते हैं और ए बी सी तीनों साथ मिलकर 3 और 1 4 बक्से बनाते हैं। तो सबसे पहले काम क्या है कि इस 3 और 4 में जो झूठ है उसको सच करना। वो कैसे करेंगे? इसका एलसीएम लेकर। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 12। 3 चौके 12 और 4 तिया 12, कि ऊपर वाले को तो 4 से गुणा कर दो और नीचे वाले को 3 से गुणा कर दो। अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 बटे में 4 एकम 4, और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पे कि भाई a प्लस में b प्लस में c 9 प्लस में 3 12 बक्से बनाते हैं, और यहाँ पे a प्लस में b प्लस में c 8 प्लस में 4 12 बक्से बनाते हैं। अब बात हमारी पट्टे पे आ गई भाई, हाँ अब ठीक है काम। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को साथ मिलकर 20 दिन में खत्म कर देता है। हमें पता है कि भाई ए प्लस में बी प्लस में सी साथ मिलकर कितने बक्से बनाते हैं? 12 बक्से। अगर ये 20 दिन में खत्म कर देते हैं तो इस 20 दिनों में कितने बक्से बना देंगे? 12 दूनी 24 240 बक्से। ये तो हमारा क्या आ गया कि भाई टोटल काम क्या है? 40 बक्से बनाना। और इसने पूछा कि ए अकेला काम को कितने समय में करेगा। इसके लिए हमें क्या किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई ए की कार्य क्षमता कितनी है। बिल्कुल सही बात। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी कार्य क्षमता सबकी अलग अलग निकाले तो कैसे निकाले? यहां पे देखो बी कितने बक्से बनाता है रोज के? बी रोज के 4 बक्से बनाता है। बी रोज के 4 बक्से बनाता है। ठीक है, सी रोज के कितने बक्से बनाता है? 3 बक्से, कि भाई सी रोज के 3 बक्से बनाता है। और हमें ये बात भी अच्छे से पता है कि भाई ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों साथ मिलकर कितने बक्से बनाते हैं? 12 बक्से। ये जो हमने ऊपर लिखा था कि भाई तीनों साथ मिलकर कितने बक्से बनाते हैं? 12 बक्से। अगर 4 ये बनाता है, 3 ये बनाता है, 7, तो ए कितने बक्से बनाएगा? 5 बक्से। अब चाहे किसी की पूछ लो भाई कि ए अकेला कितने समय में करेगा, बी अकेला कितने समय में करेगा, सी अकेला कितने समय में करेगा, तीनों निकलाएंगे, चाहे कुछ भी पूछ रखा हो हमसे। अब जैसे अगर ए की पूछ ले कि भाई ए अकेला कितने समय में काम को करेगा, टोटल काम कितना है? 240 बक्से बनाना। 240 बक्से बनाना। अगर ए से बनवाएंगे तो ए की कार्य क्षमता हमें पता है कितनी है? 5। तो 240 बटा में 5, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, कि भाई कितने दिन में? 48 दिन में काम को ए अकेला खत्म कर देगा। अगर बी की पूछ ले तो हमें पता है कि भाई टोटल 240 बक्से हैं और बी को बनाने हैं 240 बक्से, और बी की क्षमता कितनी है? 4 बक्से रोज के बनाना। तो 240 बटा में 4, 4 छिके 24 60, कि भाई बी अकेला 60 दिन में बना देगा। अगर हमसे पूछ लेता कि भाई सी कितने समय में बनाएगा अकेला, तो सी की कार्य क्षमता हमें पता है कितनी? 3 बक्से रोज के बनाना। तो ये 240 बक्से अगर हम सी से बनवाएं तो सी की क्षमता 3 बक्से रोज के बनाना। तो 240 बटा 3, 3 अट्ठे 24, मतलब 80 दिन में सी अकेला बना देगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं तथा सी अकेला काम को 15 दिन में कर सकता है और ए प्लस बी काम को 10 दिन में कर सकता है। कि इसने बता दिया भाई सी अकेला काम को 15 दिन में करता है और ए प्लस बी 10 दिन में, कि भाई ए प्लस बी 10 दिन में काम को कर सकता है। तो इसने पूछ लिया कि बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। कि बी की कार्य क्षमता पता चल जाए तो हम ये बता देंगे भाई बी अकेला काम को कितने समय में करेगा। उसके लिए 2 चीज चाहिए, बी की कार्य क्षमता प्लस में टोटल काम। अगर ये दोनों बातें पता हो तो बी का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बी अकेला काम को कितने समय में करेगा, वो बात आसानी से निकल आएगी। ठीक है, देखो सबसे पहला काम एलसीएम लेना, 15 और 10 का कितना आ जाएगा? 30, कि भाई 15 दूनी 30 और 10 30। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि भाई ए और बी प्लस सी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। इस बात में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस बात में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये कह रहा है कि भाई ए है जो वो और बी प्लस सी है वो, ये दोनों बराबर समय लेते हैं काम को करने में। हमने मान लिया भाई अगर ए एक दिन लेता है तो बी प्लस सी भी एक दिन लेता है काम करने में, ठीक है। और मैंने इससे पहले कई बार बता चुका हूं मैं कि जो एफिशिएंसी है वो समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होती है। साफ सी बात ये है कि इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है, एक, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, एक, ठीक है। कि भाई ए अकेला रोज का एक बक्सा बनाता है तो बी प्लस सी भी एक बक्से अकेले बनाते हैं। बी प्लस सी साथ मिलकर एक बक्सा बनाते हैं। और हमें पता है कि 2 + 3 कि भाई ए प्लस बी प्लस सी, कि भाई ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों साथ मिल जाते हैं तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 3 + 2 मतलब 5 बक्से रोज के बनाना। ये बात क्लियर है कि भाई ए प्लस में बी प्लस में सी मतलब 3 + 2 रोज के 5 बक्से ये बनाते हैं। अब यही चीज यहां पे देखनी है हमें। यहां पे कार्य क्षमता क्या है कि भाई जितने बक्से ए बनाता है अकेला उतने ही बक्से बी प्लस सी मिलकर बनाते हैं। और हमें पता है टोटल बक्से कितने हैं, 5, कि भाई ए प्लस बी प्लस सी जब साथ मिलकर काम करे तो टोटल 5 ही बक्से बनते हैं। कितने बक्से बनते हैं, 5। उन 5 बक्सों को 1:1 में मतलब आधा आधा उनको डिवाइड कर ले तो इसका मतलब 2.5 बक्से तो ये और 2.5 बक्से ये, कि भाई ए अकेला 2.5 बक्से बनाता है तो बी प्लस सी मिलकर अकेला 2.5 बक्से बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो वापस यहां पे आ जाओ। यहां पे क्या करना है, हमें तो ये पता करना है भाई बी की कार्य क्षमता पता चल जाए, क्योंकि इसने क्या पूछा है कि बी अकेला सारे काम को कितने समय में करेगा। सारा काम हमारे पास निकला हुआ है, क्या है भाई, जो टोटल काम है कि वो 30 बक्से बनाना है। और बी की कार्य क्षमता पता चल जाए तो हम बी से ये 30 बक्से बनवा देंगे। और बी की कार्य क्षमता पता कहां से चलेगी, यहां जो ये सी की कार्य क्षमता निकली है कि भाई सी रोज के कितने बक्से बनाता है, 2 बक्से। सी रोज के 2 बक्से बनाता है। और बी प्लस सी रोज के कितने बक्से बनाते हैं, 2.5 बक्से। कि भाई बी प्लस सी रोज के कितने बक्से बनाते हैं, 2.5 बक्से, ठीक है। और हमें पता है सी रोज के कितने बक्से बनाता है, 2 बक्से। तो बी कितना बनाता होगा, 0.5 मतलब आधा बक्सा। बी की कार्य क्षमता पता चल गई क्या, कि भाई आधा बक्सा रोज का बनाता है कौन, बी। अब बी से हम ये सारा काम करवा लेते हैं, बी से हम ये सारा काम करवा लेंगे कि भाई जो ये 30 बक्से हैं ये हम बी से बनवा लेंगे। और बी की कार्य क्षमता क्या है, आधा बक्सा रोज का बनाना। तो 30 बटे में 1/2, ये 2 पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60 दिन में बी अकेला काम को कर देगा। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जो हमारी पुरानी क्लासेस हैं, मैथ की है, रीजनिंग की है, जीके की है, हरियाणा जीके की है, इंग्लिश की है, अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।